गतिविधि 1, अपनी समझ की जांच करें। सही या गलत बताना है। पहला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन कला शिक्षा, गणित और भाषा से संबंधित नहीं है। यह गलत है। दूसरा प्रश्न है, चित्र 1 में दिए गए सभी विषय पर्यावरण अध्ययन से जुड़े हैं। ये सही है। तीसरा प्रश्न है, स्वास्थ्य शिक्षा पर्यावरण अध्ययन में एक विषय के रूप में शामिल है। ये सही है। चौथा प्रश्न है, केवल सामाजिक विज्ञान और राजनीति विज्ञान पर्यावरण अध्ययन से जुड़े विषय हैं। ये गलत है। गतिविधि 4, अपनी समझ की जांच करें। सही गलत बताएं। जल संसाधनों में पीने योग्य और न पीने योग्य दोनों जल होते हैं। ये सही है। दूसरा प्रश्न है, जल संग्रहण इकाइयां केवल मानव निर्मित होती हैं। ये गलत है। तीसरा प्रश्न है, सभी जल भंडारण इकाइयां जल संसाधन भी हैं। ये गलत है। चौथा प्रश्न है, जल संसाधन प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हैं। ये सही है। पांचवा प्रश्न है, सभी जल संसाधन जल भंडारण इकाइयां हैं। ये सही है। अपने उत्तर की जांच के लिए सबमिट बटन दबाएं और अपने असेसमेंट को इम्प्रूव करने के लिए रीडू बटन दबाएं और मॉड्यूल से बाहर आने के लिए एग्जिट बटन दबाएं। मुख्य प्रश्नोत्तरी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है? इसका सही उत्तर है, प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सीखने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है। इसका सही उत्तर है, विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? इसका सही उत्तर है, रूब्रिक्स मापदंडों का सेट। अगला प्रश्न है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 रय हैं। इसका सही उत्तर है, रिड्यूस यानी कम करना, रीयूज यानी पुनः उपयोग करना, रिसाइकल अर्थात पुनः चक्रित करना। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है? इसका सही उत्तर है, प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सृजन करता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है? इसका सही उत्तर है कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में होना चाहिए। इसका सही उत्तर है आसपास की चीजों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाएं। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता है वह है परिभाषाओं को याद करना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? इसका सही उत्तर है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। सबमिट बटन दबाने के बाद आपका स्कोर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए एग्जिट बटन के बाईं तरफ रीडू बटन दबाएं और मॉड्यूल से बाहर आने के लिए एग्जिट बटन दबाएं।